हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस का प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम रेड फास्फोरस की बात करते हैं। तो बेसिकली रेड फास्फोरस को बनाते कैसे हैं, तो प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। क्या है कि रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड or coal gas in presence of iodine as a catalyst at 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग रेड फास्फोरस कैसे बनाएंगे। तो जब हम क्या करेंगे, वाइट फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, और कब, इन इनर्ट एटमॉस्फेरिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोल गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एज अ कैटालिस्ट, यानी कैटालिस्ट आयोडीन की प्रेजेंस में जब हम लोग क्या करेंगे कि वाइट फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेड फास्फोरस। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम रेड फास्फोरस को फिर से 290 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हीट कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, वाइट फास्फोरस बन जाएगा। ठीक है, तो रेड फास्फोरस कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि वाइट फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैटालिस्ट आयोडीन की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो वाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में बदल जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस बनाने का ये हमारा एक मेथड दिया गया है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो एक ओवल शेप वेसल्स दिया जाता है। ये जो वेसल है ये आयरन का बना हुआ ओवल शेप वेसल्स होता है, और इसी में क्या होता है, वाइट फास्फोरस और सम लिटिल क्वांटिटी में क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक, और यहाँ पर फ्यूरेंस होती है जिससे हम इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हॉट गैसेस निकलती हैं, तो ये जब हीट होता है, और ये देखिएगा यहाँ पर थर्मामीटर लगा देते हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 240 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। जब 240 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, ये रेड फास्फोरस बनता है, वाइट फास्फोरस। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो रेड फास्फोरस फिर से वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को हम लोग समझ लेते हैं। वाइट फास्फोरस एंड ट्रेसेस ऑफ आयोडीन आर टेकन इन एन एग शेप्ड वेसल्स ऑफ आयरन। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एग सेल है ना, एग की तरीके से एग शेप्ड का वेसल्स ले लेते हैं, और उस एग शेप्ड के वेसल्स में हम क्या ले लेते हैं, वाइट फास्फोरस और आयोडीन ले लेते हैं। ठीक है, द एयर इनसाइड इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो क्या करेगी, यहाँ जो एयर होगी उस एयर को रिप्लेस कर देगी। द वेसल इज केयरफुली हीटेड एट 240 डिग्री सेल्सियस। अब इस वेसल को हम क्या करते हैं, केयरफुली 240 डिग्री सेल्सियस यानी इतना 240 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, और केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी के साथ इसको हम, इस बर्तन को यानी इस वेसल को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। व्हेन वाइट फास्फोरस कन्वर्ट इनटू रेड फास्फोरस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हीट की वजह से क्या होगा कि जो हमारा वाइट फास्फोरस होगा वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। The temperature is controlled with the help of thermometer fitted in the vessel। अब देखो ये जो थर्मामीटर जो वेसल में यहाँ पर क्या, थर्मामीटर जो यहाँ पर फिट किए गए हैं, इन्हीं थर्मामीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इस वेसल का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, हेल्प ऑफ फिटेड इन द थर्मामीटर वेसल, बिकॉज रेड फास्फोरस अगेन कन्वर्ट इनटू वाइट फास्फोरस एट हाई टेम्परेचर। तो इन थर्मामीटर की वजह से हम इस वेसल का टेम्परेचर इसलिए मेंटेन रखते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ का टेम्परेचर 240 से 290 तक चला गया
है ना। अगर ये थर्मामीटर ना लगे हों तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 290 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, जो हमारा रेड फास्फोरस है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थर्मामीटर लगा देते हैं जिनसे इस वेसल का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके, यानी वाइट फास्फोरस बने लेकिन फिर से रेड फास्फोरस बने लेकिन फिर से रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट ना हो सके। इसलिए इन थर्मामीटर का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वेसल का वो कंट्रोल रहता है। आगे देख ले, ऑन कूलिंग द वेसल इम्प्योर रेड फास्फोरस ऑब्टेन। ठीक, अब क्या होगा, फिर इस वेसल को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कूल कर लेते हैं यानी ठंडा कर लेते हैं। तो जब इसको हम ठंडा करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमें इम्प्योर फास्फोरस मिल जाता है, मतलब प्योर फास्फोरस नहीं मिलेगा, इम्प्योर फास्फोरस मिलेगा। अब क्या करेंगे, रेड फास्फोरस इज कन्वर्टेड टू पाउडर। अब यहाँ पर जो इम्प्योर फास्फोरस होगा उसको हम क्या कर लेंगे, पाउडर के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे या कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टू पाउडर एंड इज मिक्स्ड विद वाटर एंड बॉइल्ड विद NaOH। फिर इससे क्या करते हैं, यहाँ पर जो फास्फोरस मिलेगा पाउडर के फॉर्म में उसको वाटर में मिक्स करते हैं और फिर उसको NaOH के साथ में गर्म करते हैं यानी बॉयल करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिल रहा उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मिक्स्ड विद वाटर एंड बॉइल्ड विद NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, इम्प्योरिटी ऑफ वाइट फास्फोरस इज रिमूव्ड, यानी जब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो फास्फोरस का इम्प्योर फास्फोरस मिलेगा उसमें वाटर मिलाएंगे, है ना, NaOH के साथ में बॉयल करेंगे। तो जब बॉयल करेंगे तो इससे जो इम्प्योरिटीज़ थी यानी जो गंदगी थी वो क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है, और फिर इसको हम क्या करेंगे कि बॉयल पानी के साथ बॉयल कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद में इसको सुखा लेते हैं और आराम से फिर हमें क्या मिल जाता है, रेड फास्फोरस मिल जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था पूरा, रेड फास्फोरस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा।